हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है बच्चा। तो बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ जो है आपको साइटोस्केलेटन की बताई जाएगी कि साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है। तो बच्चा साइटोस्केलेटन दरअसल सेल ही का एक स्केलेटन होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सही है। जिस तरह आपको पता है कि जो घर है उसको बनाने के लिए जो दीवारें होती हैं पूरे एक घर को अपनी जगह पर खड़ा कर देती हैं। सही है। इसी तरह जो है साइटोस्केलेटन दरअसल स्केलेटन होता है। जिस तरह आपकी बोन्स है, सही है, आपकी बोन्स बोन्स ने आपके जो पूरी बॉडी है, सही है, उसको एक जगह खड़ा किया हुआ है। सही है। इसी तरह जो स्केलेटन होता है सेल का उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। सही है। बिल्कुल इजी वे में करके समझाऊंगा। सही आज क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरा वे था समझाने का, सही है, पुरानी वीडियोस में वो डिफ़िकल्ट था थोड़ा, तो बिल्कुल इजी करके आपको बताऊंगा। तो बच्चा ये हमारे पास दूसरी बात कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सही है। ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हमारे पास एक नेटवर्क होता है। ये जो है फिलामेंटस भी होती हैं, ट्यूबुलर भी होती हैं। सही है। और दूसरी बात कि साइटोस्केलेटन क्या लिखा है, साइटोस्केलेटन यहाँ लिखा है, साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटन ऑफ सेल। तो बच्चा ये सेल का स्केलेटन होता है। और अगर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट ना हो तो सेल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सही है बच्चा। और ये साइटोस्केलेटन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में भी आपको मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको मिलेगा। मगर ये है कि इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं बच्चा वो थोड़ी अलग नेचर की होती हैं। सही है। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जो प्रोटीन्स होती हैं साइटोस्केलेटन की वो थोड़ी अलग अलग होती हैं। और यूकैरियोटिक जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। ट्यूबुलिन भी हो सकती है, हमारे पास एक्टिन भी हो सकती है, मायोसिन भी हो सकती है, ट्रोपोमायोसिन भी हो सकती है, ट्रोपोनिन भी हो सकती है। बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर साइटोस्केलेटन बना होता है यूकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल में भी इसी तरह जो है बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर साइटोस्केलेटन बना होता है। और ये प्रोटीन जो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की जो प्रोटीन होती हैं उनकी नेचर से थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन उनकी तरह ही होती है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। सही है। नेचर थोड़ी सी अलग होती है। अब जो बच्चा आपको नीचे डायग्राम दिख रही है, यहाँ पर जो है ये आपको जो फिलामेंट्स वगैरह दिख रही हैं बहुत सारी, ये सारी की सारी क्या है, साइटोस्केलेटन। सही है बच्चा। इसमें जो है मुख्तलिफ टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं। एक हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं, एक हमारे पास जो है माइक्रो फिलामेंट्स होती हैं, एक हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं। सही है। तो सारी की सारे जो है क्या है, यह हमारे पास जो है साइटोस्केलेटन की टाइप्स होती हैं। और यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर दिख रही हैं। सही है। ट्यूब्स वगैरह आपको दिख रही होंगी। अब हम नीचे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है। तो ये इसकी डिस्कवरी किसने की बच्चा, तो इसकी डिस्कवरी जो है कोल्ज़ॉल्फ ने की। सही है बच्चा। और कहाँ पर की, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में इसको जो है फर्स्ट टाइम देखा कोल्ज़ॉल्फ ने। और कैसे देखा बच्चा, अपनी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के दौरान जो इसको ये देखने को मिली बच्चा। सही है। और एक और बात आपकी जो है नॉलेज है उसकी इंक्रीज करने के लिए बता दूं कि 1992 से पहले ये मानते थे कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर जो है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मगर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बच्चा ये बात आगे जाकर जो है गलत साबित हुई, क्योंकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पर भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। सही है बच्चा। और बच्चा हमारे आपकी केमिकल कंपोजिशन होगी, केमिकल कंपोजिशन रहेगी। तो केमिकल कंपोजिशन में बच्चा ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन जो है वो ट्यूबुलिन भी हो सकती है, एक्टिन भी हो सकती है, मायोसिन भी हो सकती है, ट्रोपोमायोसिन भी हो सकती है, केराटिन भी हो सकती है, ट्रोपोनिन भी हो सकती है, लेमन्स भी हो सकती है। सही, बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सही है। और हर एक जो है इसकी टाइप है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। सही। जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल हो गई, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। आगे हम पढ़ते हैं। सही। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। तो बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल होती है लॉन्ग होती है, हॉलो होती है। सही है बच्चा, अंदर से खाली होती है। और दूसरा ये कि ये अनब्रांच्ड होती है। सही है। और ये साइलेंड्रिकल ट्यूब्यूल होती है। सही है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सही है बच्चा। और दूसरा ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई, यहाँ पर 2 दफ़ा लिखा है ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन। बच्चा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, आपको याद रखना है। सही है बच्चा। और ट्यूबुलिन जो है हमारे पास तकरीबन 450 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सही। और ट्यूबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। सही है। और माइक्रोट्यूबुल को फर्स्ट टाइम जो है स्पिंडल फाइबर्स में देखा गया।
और स्पिंडल फाइबर की पूरी कहानी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, सही है। और उसका जानना भी आपको जो है लाजमी है, क्योंकि अक्सर टीचर जो है स्टूडेंट को खड़ा करके पूछ लेते हैं कुछ भी, और फिर स्टूडेंट जो है बिल्कुल चुप करके उस टीचर को देखते रहते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो पहली दफ़ा ये सब कुछ सुना है, ये क्या है। तो ये सब कुछ बच्चा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कैसे मतलब स्पिंडल फाइबर में प्रेजेंट होती है। और दूसरा ये हेल्प करती है सेल डिवीजन में। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, सही है, आ गई कहानी आपकी। तो बच्चा इस कहानी में ये आपको धागे दिख रहे हैं, और जो दरमियान में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है जिसके 4 बाजू हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का नाम तो आपने सुना ही होगा, सही है। और हमारे पास जो ये क्रोमोसोम है, इसको डिवाइड करने के लिए जो है यहाँ 2 धागे इस तरह आए हुए हैं, और उसको पकड़ा हुआ है कहाँ से, दरमियान से, और उसको क्या कर रहे हैं, अलग। और दरमियान वाली जगह है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, कैनेटोचोर कहते हैं, सही है। कैनेटोचोर जो हम इसको कहते हैं, सही है। और वहाँ से इसको पकड़ के ये अलग कर रहे हैं। और ये धागे क्या हैं, ये धागे हैं स्पिंडल फाइबर, सही है। ये धागे क्या हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स किससे मिलकर बने हुए हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। अब बच्चे ये कह रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स में सारा आपको बता देता हूँ, सही है। तो बच्चा यहाँ जो पॉइंट है जहाँ से जो है ये ट्यूब सारी निकल रही है, देखो मैं अपना हाथ बना देता हूँ, ये जो है ये पॉइंट है, यहाँ से जो है ट्यूब निकल रही है, ये मेरी ये सारी की सारी ट्यूब है, सही है, ये यहाँ से निकली हुई है, सही है। तो ये जो पॉइंट है बच्चा, इसको हम कहते हैं ये पॉइंट ये है MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये सेंटर कहाँ होता है बच्चा, ये सेंट्रोसोम में होता है। सेंट्रोसोम क्या है, ये जो जहाँ से निकली हुई है वो जगह क्या है, सेंट्रोसोम है। और सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं 2 सेंट्रियोल्स, सही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें जो है ये 2 सेंट्रियोल्स हैं, सही है, पूरा का पूरा जो सेंट्रोसोम है और उसके साथ जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकली हुई हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसलिए जो पीछे की तरफ जो ट्यूब्स जो हमारे पास धागे निकले हुए हैं, हम उसको कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है। और हमारे पास जो आगे की तरफ धागे निकले हुए हैं, जो आगे की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हम उसको कहते हैं कैनेटोचोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है, कैनेटोचोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सारा का सारा जो है आपको मैंने बताना था। और ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास सेल डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, सही है। और इसमें क्या हो रहा है, ये 2 जो क्रोमोसोम है ये अलग हो रहे हैं। और ये कौन सा फेज है सेल डिवीजन का, ये हमारे पास क्या है, बेटा फेज है, सही है। और एना फेज जो है उसमें आगे जाकर जो है डिवाइड हो जाते हैं। ये पूरा मैं आगे आपको बताऊंगा, सही है। अभी तो चैनल पर आगे वीडियोस चलती रहेंगी, तो इसमें सेल डिवीजन भी कहीं आ जाएगा, और सेल डिवीजन में आपको पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा, सही है बच्चा। यहाँ आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये क्या था बच्चा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सेंट्रोसोम है, सही है। और ये जो है मैं आपको सेंट्रियोल वाले लेक्चर में और भी डिटेल से बता दूंगा। अब नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो आपको पता है इस जो धागे निकले थे वो क्या थे, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कौन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि स्पिंडल फाइबर किससे मिलकर बने, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं, सही है बच्चा। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एस्टर रेज भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो जहाँ से पॉइंट से निकले हैं उसको हम कहते हैं एस्टर, तो इसको हम एस्टर रेज भी कह सकते हैं, सही है बच्चा। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो सेल है उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सही है बच्चा। इसके अलावा सिलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सिलिया फ्लैजिला ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रियोल में आगे आपको पढ़ा दूंगा, सही है। और ये जो है सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं जैसा कि क्रोमोसोम हो गया, सही, तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सही है बच्चा। उसको तोड़ते हैं, 2 जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं, जो हमारे पास पूरा क्रोमोसोम है वो जो है क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है, सही, सिस्टर क्रोमेटिड से, और ये उसको अलग कर देते हैं, सही है बच्चा। अब यहाँ लिखा है माइक्रोफिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, इसकी एक और टाइप है। और माइक्रोफिलामेंट जो है दरअसल पूरे साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, और तकरीबन हमारी बॉडी का बच्चा जो हर सेल है उसमें जो है आपको माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलेगा, सही है। और ये जो है फिलामेंटस होता है बच्चा। और माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट की एक और बात जो आपको पक्का पक्का पता होनी चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल आपके पास जो है वो
मोटे होते हैं, और जो माइक्रो फिलामेंट है वो पतले से होते हैं, सही है, पतले से। और उसकी तीसरी टाइप क्या थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट से आपको समझ आ रहा है, जो दरमियाने, जो हमारे पास दरमियाने होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सही है। अब माइक्रो फिलामेंट की कंपोजिशन क्या है बच्चा, ये हमारे पास मायोसिन से मिलकर बने होते हैं, एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। मायोसिन होती है थिक प्रोटीन, एक्टिन होती है थिन प्रोटीन, सही है बच्चा, और ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा और भी प्रोटीन हो सकती हैं, जिस तरह के ट्रोपोनिन वगैरह, इन सारी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। बस बेसिकली जो है प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन प्रोटीन्स का नाम आपने याद रखना है जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, सही है। इनका फंक्शन क्या होता है, साइक्लोसिस में हेल्प करती है। अब साइक्लोसिस क्या चीज़ है बच्चा, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स वगैरह मूव करती हैं, सही है, साइटोप्लाज्म में, वो पूरी क्या हो रही है, होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं बच्चा, सही है। ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करती है, और मसल कंट्रैक्शन, जिस तरह देखो मैं बाजू हिला रहा हूँ, यहाँ इस तरह कर रहा हूँ, ये सारे जो है मसल कंट्रैक्शन वगैरह में ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सही है। और क्या करते हैं, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सही है बच्चा। और जो हमारे पास अमीबा होता है, उसकी जो है फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सही है बच्चा। अमीबा क्या होता है बच्चा, अमीबा का भी आपको पता होना चाहिए, सही है। अमीबा में जो बच्चा जो सूडोपोडिया होता है, सही है, सूडोपोडिया सूडोपोडिया उसकी जो है बच्चा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सही है। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया होता है झूठे पाँव, बस ये समझ लो, झूठे पाँव, सही है बच्चा। जिस तरह आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसा कि एक अंडा है, अंडा, सही है, अंडे को तोड़ दो तो अंडा इस तरह फैल जाता है, सही है, और बाहर से इस तरह वो होता है, तो दरअसल सारा का सारा क्या, ये सूडोपोडिया। अब ये वो वाला सूडोपोडिया नहीं है, दरअसल जो हमारे पास अमीबा होता है उसमें जो है सूडोपोडिया होता है, उसके फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, सही है बच्चा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था अमीबा के फॉर्मेशन, तो बच्चा अमीबा में जो सूडोपोडिया होता है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। अब आखिरी रह गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट बच्चा हॉलो होते हैं, फाइब्रस होते हैं, सही है। और ये पूरे का पूरा जो हमारे पास सेल होता है, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए होते हैं, सही है। और ये क्या करते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, सही है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो मसल सेल्स हैं उनके अटैचमेंट में भी ये हेल्प करते हैं बच्चा, सही है। ये आपको याद रखना है। अब ये आखिर में आप देख सकते हो डायग्राम, सही है, कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये पूरा आपको जूम करके बताया हुआ है कि कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, कौन सी एक्टिन फिलामेंट्स हैं, कौन से जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, सही है बच्चा। तो आपको दिख रहा है कि माइक्रो ट्यूब्यूल कितनी मोटी है, एक्टिन फिलामेंट कितनी पतली है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो तकरीबन दरमियाने साइज़ की है, सही है बच्चा। तो ये सारा का सारा जो है आज का हमारा साइटोस्केलेटन था। इसके बाद हम जो है सेंट्रियोल को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चा सबसे एंड में जब वीडियो ख़त्म हो गई तो आपको मैं एक मेन पॉइंट जो है मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, सही है, कि बच्चा आप मुख्तलिफ टीचर से जाकर पढ़ते होगे, तो ऐसा करो कि एक टीचर डिसाइड कर लो, उसकी सारी वीडियोस देखो और पूरा का पूरा जो उससे पढ़ो, सही है बच्चा, पूरा का पूरा उससे पढ़ो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही है। और एक एक चीज़ जो वो पढ़ा रहा है उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें पता लग जाएंगी, सही है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।